इनविंसिबल सीजन 3 के सेकंड एपिसोड में अब तक हमने देखा कि ओलिवर काफ़ी बड़ा हो चुका है, साथ ही उसको अपनी पावर्स भी मिल चुकी है, जिसके डर से सीजल अपनी साइबोर्ग आर्मी तैयार करने में लगा है। वहीं दूसरी ओर साइस्मिक अपनी मॉन्स्टर आर्मी के साथ मिलकर अर्थ के सभी सुपर हीरोज को बंदी बना लेता है। फिर जब मार्क और ईव उनको बचाने आते हैं तो उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। इस वीडियो को डिटेल में देखने के लिए ऊपर राइट कॉर्नर पर शो हो रही लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, इसके आने वाले एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ग्लोबल डिफेंस एजेंसी के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ सीजल, मार्क क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मार्क अंदर आओ। जवाब नहीं आने पर सीजल गुस्से में हेडफोन को फेंकता हुआ उस रूम से निकल जाता है। तभी एक वर्कर उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन सीजल टाइम नहीं है बोलकर वहाँ से सरप्रिय डॉक्टर मिस्टर सिंक्लेयर के पास जाकर उससे कहता है, बेहतर होगा कि तुम्हारी साइबोर्ग आर्मी लड़ने के लिए रेडी हो, क्योंकि मैं उनको अंदर भेज रहा हूँ। डॉक्टर, मैं उनको रेडी कर सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर साइस्मिक स्पाइडर मॉन्स्टर की हेल्प से दोबारा से वुल्फमैन और बाकी सुपर हीरोज को कैद कर रहा होता है, जिसमें वो बेहोश पड़े मार्क से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने ही मुझे अर्थ की गहराइयों में भेजा, जिससे मुझे इन मॉन्स्टर के बारे में पता चला। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम ही वो थे जिसने मुझे वहाँ से निकाल कर जेल में डाल दिया। मैं ये सब तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। फिर वो स्पाइडर मॉन्स्टर मार्क और ईव को अपने वेब जाल में कैद कर लेती है। फिर कुछ देर बाद मार्क को होश आने पर, क्या बकवास है यार, हम हार गए ना ईव, और किसी कारण से साइस्मिक ने अपने मॉन्स्टर से हमें नहीं मरवाया। क्या वो सिर्फ पागल है या घमंडी भी है? मुझे बस 1 मिनट दो, मैं हमें अभी बाहर निकाल लूँगा। नहीं रुको यार, यहाँ से निकलने के बाद क्या? वो पहले की तरह हमें फिर से कैद कर लेगा। इस बारे में कुछ सोचना होगा। हमारे आसपास अर्थ के पावरफुल सुपर हीरोज हैं। मुझे लगता है आइडिया मिल गया। हमें उन सभी सुपर हीरोज को कैद से आज़ाद करवाना होगा और फिर एक टीम बनाकर इससे मुकाबला करेंगे। तभी अचानक डार्कविंग साइबोर्ग की टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और सारे सुपर हीरोज को कैद से छुड़ा लेता है और फिर खुद हीरोपंती दिखाते हुए मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी साइस्मिक ये सब देखकर बौखला जाता है और डार्कविंग से कहता है, तुम इतनी आसानी से नहीं जी सकते डार्कविंग, ये आसान नहीं है, मैं बस इसे इसी तरह दिखाता हूँ। इतना बोलकर डार्कविंग डॉक्टर पर टूट पड़ता है और बाकी सुपर हीरोज उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। तभी डॉक्टर अपनी चूड़ियाँ खनकाता है, जिससे डार्कविंग दूर जाकर गिरता है। फिर डॉक्टर डार्कविंग से कहता है, इस बुड्ढे में अभी भी जान बाकी है, शायद तुम्हारी टीम मेरे मॉन्स्टर को हराने के कैपेबल है, और अगर ये बात है तो मैं अपने साथ सबको अर्थ की गहराइयों में ले जाऊंगा। मार्क डॉक्टर के पीछे से आता हुआ, मुझे ऐसा नहीं लगता। डॉक्टर, क्या तुमको लगता है कि तुम इतने फास्ट हो जो मुझे रोक सकते हो? इनविंसिबल मैं हूँ और ये तुम जानते हो। डॉक्टर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम वही हो जिसे मैं यहाँ बुलाना चाहता था और जिसे सब भुगतना है। मैं बार बार तुम्हारे पीछे आऊँगा, फिर तब देखेंगे कि तुम मेरे अगेंस्ट कितना अच्छा लड़ते हो। इनविंसिबल ओल्ड मैन, क्या तुम मुझसे मुक्का खाना चाहते हो? ये बोलकर मार्क डॉक्टर को एक पंच मारता है, जिससे उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी अचानक सारे मॉन्स्टर पीछे हटने लगते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद डार्कविंग डॉक्टर को अपने कंधे पर उठाकर ले ही जा रहा होता है कि तभी मार्क उसे पीछे से पंच मारता है और बोलता है, हत्यारे। ये देखकर सभी सुपर हीरोज मार्क की तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। तभी मार्क उनसे कहता है, क्या ये एक हत्यारा है? मुझे पता है कि इसने हमारी मदद की है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि क्यों की। उसके पास किलर रोबोट की टीम भी है। क्या तुम में से कोई ये नहीं जानता कि उसने मिडनाइट सिटी में क्या किया था? ये एक हत्यारा है। डार्कविंग, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने पास्ट में बहुत सी गलतियाँ की है, लेकिन मैं उनको काफ़ी पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। मार्क, गलतियाँ? तुम उन लोगों को मार रहे थे जिन्होंने कानून तोड़ा और ऊपर से मजे भी ले रहे थे। ये कहते हुए मार्क उसकी ओर बढ़ता है और उसे एक किक मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है।
फिर हरीलाल उसे समझाता है कि मुन्ना शांत हो जाओ, इसने हम सबकी जान बचाई है, पागलों की तरह हरकत मत करो। लेकिन मार्क उनकी एक नहीं सुनता और हरीलाल को गुस्से में कहता है मुझे जाने दो। तभी सीजल अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और कहता है नीचे झुको इनविजिबल। अभी मार्क उसने लोगों को मारा, इस बारे में किसी को क्यों नहीं पता? रोबोट मैं कुछ टाइम से डार्कविंग को जानता हूँ, वो संकी जरूर है पर हत्यारा नहीं। मार्क सीजल से मैं वहाँ था और मैंने सब देखा भी था। सीजल हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ से जाओ। ये सुनकर मार्क गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ऊपर जाकर किसी पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाता है। तभी ईव उसके पास आकर कहती है वो सब क्या था, तुम ठीक हो? मार्क तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि डार्कविंग कौन है? क्या तुमने इसे कभी न्यूज़ में नहीं देखा? ईव माना कि मैं इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखती, मगर तुमने भी इसके बारे में मुझे कभी बताया नहीं। मार्क मैं उसे कुछ समय पहले यहाँ लाया था, मुझे लगा कि ये काफ़ी बड़ी खबर होगी, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। वो किलर रोबोट एक सर्पियर डॉक्टर की डिजाइन है जो मेरी कॉलेज से था। वो गरीब और बेघर लोगों को मारकर उनको किलर रोबोट में बदल रहा था। आखिर उसको इतने सारे साइबोर्ग बनाने के लिए बॉडी कहाँ से मिली? ईव क्या हुआ? मार्क मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी, वो न्यूज़ कभी पब्लिश ही नहीं की गई। सीजल ग्लोबल डिफेंस एजेंसी का हेड है और वो ग्लोबल डिफेंस के नाम पर कुछ भी कर सकता है। ईव क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उसने ऐसा किया होगा? मार्क मैं नहीं जानता और यही तो दिक्कत है, मैं उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा हूँ। मैंने उसके सारे ऑर्डर्स तो नहीं माने, लेकिन मैंने उस पर कभी शक भी नहीं किया, कभी सवाल नहीं पूछे। मार्क खड़ा होकर क्या तुम खुद घर जा सकती हो? ईव हाँ। मार्क मेरा काम पूरा हो जाने के बाद घर पर मिलो, हमें अपने बीच कुछ चीज़ें ठीक करनी है। ईव मुझे वो अच्छा लगेगा, पर तुम आगे क्या करने वाले हो? मार्क जाते हुए उससे कुछ सवालों के जवाब जानने। फिर मार्क वहाँ से उड़कर ग्लोबल डिफेंस एजेंसी के बेस पर पहुंचकर सीजल से कहता है तुमने कभी भी डार्कविंग की सच्चाई सामने नहीं आने दी, बल्कि उसे दबा दी ताकि वो तुम्हारे लिए काम कर सके। मैं जानता हूँ कि तुमने क्या किया है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों? सीजल तुम जानते हो क्यों? मानव जाति की भलाई के लिए। मार्क डार्कविंग एक संकी हत्यारा है, क्या तुम्हें सच में ये ठीक लग रहा है? सीजल मार्क तुम 4 सालों तक मिडनाइट सिटी में रहने की कोशिश करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो निर्दोष है। मैं उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण टूट चुका था। तुम भी इतने दूध के दूल्हे नहीं हो। एंगस्ट्रॉम लिवी के बारे में भूल गए? मार्क गुस्से में तुम जानते हो कि ये बिल्कुल अलग है। एंगस्ट्रॉम ने मेरी मोम को जान से मारने की धमकी दी थी। तभी वो संकी डॉक्टर आकर सीजल से कहता है आई एम सॉरी सीजल, मुझे नहीं पता था कि आप किसी मीटिंग में हैं। सीजल अभी जाओ। मार्क उस डॉक्टर के खून में सने हाथों को देखकर सीजल से गुस्से में कहता है वो यहाँ क्या कर रहा है? सीजल शांत हो जाओ। मार्क मुझे लगा कि तुम अपने फ़ायदे के लिए उसके डिज़ाइंस का यूज़ कर रहे हो, जो काफ़ी बुरा है, लेकिन तुम इसके साथ मिलकर काम कर रहे हो। मैं इन सब पर बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे और कितने दुश्मनों के साथ मिलकर तुम काम कर रहे हो? सीजल मार्क शांत रहो और मेरे पीछे आओ, मैं सब समझाऊंगा, बस मेरे पीछे आओ। फिर सीजल मार्क को व्हाइट रूम में ले जाकर कहता है मैं बस अपना काम कर रहा हूँ बच्चे, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। अगर शैतान इस देश की रक्षा करता है तो मैं उससे भी सौदा कर लूँगा। मार्क मुझे लगता है कि तुमने पहले ही कर लिया है। मार्क गुस्से में उस संकी डॉक्टर ने लगभग मेरे 2 दोस्तों को मार डाला। क्या तुम भूल गए कि उसने उनको परेशान करने के लिए क्या किया था? उसने उनको फाड़ डाला। वो एक राक्षस है। तुमने वादा किया था कि उसने जो किया उसके लिए उसको सजा मिलेगी। तुम उसे कैसे जाने दे सकते हो? सीजल हमने उसके टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में उसकी मदद की। अब वो मरे हुए लोगों पर काम कर रहा है, पहले की तरह जिंदा लोगों पर नहीं, इसलिए ये अब लीगल है। ये करके वो हमारी मदद कर रहा है, तो तुमको नहीं लगता कि ये आज़ादी के लायक है? मार्क हे भगवान, उसके बाद नहीं जो उन लोगों के साथ किया, उसने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगा। सीजल मार्क पागल मत बनो। मार्क ये सही नहीं है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम इस व्हाइट रूम में क्यों हैं?
तुम मुझे यहाँ क्यों लाए। तभी अचानक किलर रोबोट यानी साइबोर्ग का झुंड मार्क को घेरने लगते हैं। फिर सीजल बोलता है सरप्राइज के लिए। इसी के साथ इनविजिबल सीजन 3 का एपिसोड 3 यही एंड होता है। इसके अगले पार्ट में मार्क सीजल की बैंड बजाने वाला है। तो अगर आने वाले पार्ट्स मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।